काम में, परिवार में, क्षेत्र में लोगों से नोक झोंक चलती रहती है, बट उसको इतना पर्सनली किसी को नहीं लेना चाहिए। ना मैं कभी लिया और ना मैं कभी लेता हूँ। लेकिन आप किसी स्टेट के बारे में मैं बोलूँ कि नहीं बिहार के लोग अच्छे नहीं होते, आप बोलिए कि मैं यूपी को रोज़गार देता हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। यूपी का आदमी, मेरे कई जानने वाले बिहार में जॉब करते हैं, बिहार के लोग सारे इंडिया में फैले हुए हैं, बाहर विदेश में फैले हुए हैं। ऐसे ही यूपी के लोग भी कहीं बाहर जा कर के अपना काम करते हैं, रोज़गार पाते हैं। तो वहाँ की स्टेट्स तक ये नहीं बोलती कि नहीं हम यूपी वालों को रोज़गार दे रहे हैं, हम बिहार वालों को रोज़गार दे रहे हैं। वहाँ सिर्फ यही होता है कि ठीक है, बाहर से लोग आते हैं, हमारे यहाँ काम करते हैं, 2 रोटी कमाते खाते हैं। बट हम ये पर्टिकुलर नाम लेके हम अपने ही स्टेट को, कल को हमारी कोई वैल्यू नहीं थी, कि हमारी कोई औकात नहीं थी, अब हम बोले कि नहीं हम यूपी और बिहार के लोगों को रोज़गार दे रहे हैं। तो किसी को भी अपना पुराना दिन, बुरा दिन नहीं भूलना चाहिए कि भाई जब मैं भैंस चराता था या उनका ही स्टेट में लिट्टी बेचा करता था, तो आप तो कभी खुद डिपेंडेंट थे किसी के रोज़गार के लिए। और आपकी एक फ़िल्म से आप कितना रोज़गार दे देते हैं, मतलब 10, 20, 50 लोग, कितने लोगों की आपकी यूनिट होती होगी। तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और इस लाइन में काम करने के बाद किसका कितना पैसा मिलता है इस रोज़गार में और कितना बाकी रह जाता है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, या आप लोगों की टीम से बेहतर कोई नहीं जानता है। जिसके पास 10 ठो फ़ोन जाते हैं तगादे के कि मेरा इतना बाकी है, मेरा इतना बाकी है, मेरा खुद का बाकी है, अब दुनिया का तो छोड़िए। तो मुझे नहीं लगता कि रोज़गार देने जैसा कोई कार्य आप करते हैं। जी। तो भैया बात करें अभी जो गाने 5 मिलियन व्यूज गया है जी, लवंडिया लंदन से लाएंगे। जी, उस पे क्या कहना चाहेंगे? ये मैंने बोला ना कि जनता ही सब कुछ बनाती है। आज रितेश भाई के साथ करीब 2009 से हम लोग जुड़े हुए हैं, और 2009, 10, 11, 12 3 साल मेहनत करने के बाद रितेश जी का एक गाना बजा अच्छा, कड़ुआ तेल, एंड उसी के तुरंत बाद जाए चंदा, जिससे उन्होंने एक इंडस्ट्री में एक अच्छी पहचान बनाई, और आज एक अच्छे और सुशील स्वभाव, व्यवहार कुशल व्यक्ति के रूप में वो एक स्टार बन के उभरे हैं। उसी श्रेणी में उसी समय समर सिंह, उसी समय में लाडो मदेसिया, तो तमाम लोग जो भी हैं, इनको कभी उतनी ज़्यादा वो नहीं हुई कि नहीं हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो ये पब्लिक है, वही पब्लिक ईंट पत्थर भी मारती है, और वही पब्लिक जो है आपको ट्रेंडिंग में भी लाती है। तो मुझे नहीं लगता कि आप अपने गानों के माध्यम से किसी की धार्मिक भावना को आप ठेस पहुंचाइए, या किसी अपने कमेंट के माध्यम से किसी को भी आप टारगेट करिए। ऐसा किसी कलाकार के अंदर नहीं होना चाहिए, और जो कि मुझे और बाकी किसी कलाकार में नहीं दिखता, और ना ही उनमें दिखता है। मुझे लगता है कि वो करना कुछ और चाहते हैं, हो कुछ और जाता है। तो हो सकता है उसका सुधार वो करें या कर रहे हों, लेकिन एक आर्टिस्ट के लिए है कि हम उससे इंस्पायर हों। हम अगर उससे कुछ सीख नहीं पा रहे हैं तो वो आर्टिस्ट नहीं है। वो कहीं का भी हो, कितना भी वो ट्रेंड में हो या कुछ भी हो, तो वो आर्टिस्ट नहीं है। कलाकार वही होता है जिससे हम कुछ ले सकें, आनंद ले सकें, उससे कुछ सीख सकें, उसकी कुछ बातों को हम ग्रहण कर सकें, या वो जो गा रहा है उससे कुछ समझ सके, सीख सकें। तो मैं जो करता हूँ या जिसके साथ भी काम करता हूँ, उसके अंदर ये चीज़ खोजता हूँ कि अगर ये बंदा आर्टिस्ट है तो इनके अंदर कुछ न कुछ सीखने के लिए मुझे मिलेगी, और मैं वाकई में उनसे सीखता हूँ। उनको लास्ट में बोलता हूँ कि देखिए ये चीज़ मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी और ये चीज़ को मैं फॉलो करूँगा। आपका डिसाइड क्या है, हमेशा आपको वो और उनकी टीम टारगेट कर देती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो बड़े भाई हैं, और उनकी टीम में भी जितने लोग हैं सभी लोग हमारे बड़े भाई और मित्र हैं। जो छोटा है वो छोटा है, जो बड़े भाई हैं वो बड़े भाई हैं। लेकिन काम जो होता है, कहीं काम को लेकर के कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या तालमेल नहीं बैठना, इसको कोई कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम आपकी बात से सहमत हैं, आप हमारी बात से सहमत नहीं हैं, तो ये आपका अपना ओपिनियन है। हालांकि टारगेट वाली जो बातें हैं, तो ये चीज़ें मीडिया में आप खुद ढूंढेंगे तो मिल जाएगी, या लोग ढूंढेंगे तो मिल जाएगा कि किसने कितने गाने चोरी करके गाए, किसने किसके गाने कितने उठा करके गाए, किसने कितना कंट्रोवर्सी किया इंडस्ट्री में या कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें लोगों के बीच पड़ी हुई हैं, और उसको कह करके बुरा बनने का कोई मतलब नहीं बनता।
हालांकि फिर भी कुछ लोग भाई सुधरते नहीं हैं या संभलते नहीं हैं, तो उसका जवाब पब्लिक देती है, उसका जवाब वक्त देता है, उसका जवाब आपका खुद आने वाला समय देता है। तो वेट एंड वॉच वाली सिस्टम है। कहीं ऐसा तो नहीं कि खेसारी जी ज़्यादा आप करीब हो जाएंगे, जो उनसे जो है खेसारी जी से दाल रोटी चला उनका छिन जाएगा, ये तो ढुआई नहीं रहता हम लोग? नहीं नहीं नहीं, हमने कभी भी ये प्रयास नहीं किया कि मैं कोई भी ऐसा कोई सब रच करके, रणनीति रच करके या प्रपंच करके मैं किसी को हटाऊं, किसी को बढ़ाऊं। ये खेसारी जी भी जानते हैं या उनके लोग भी जानते हैं। हाँ, मैं थोड़ा स्वाभिमानी व्यक्ति हूँ, स्वाभिमान के साथ कभी मैंने समझौता नहीं किया। मैं अपनी शर्तों पे काम करता हूँ, या अगर सामने वाले की शर्त अच्छी है तो उसे भी मैं मतलब सहर्ष स्वीकार करता हूँ कि नहीं, ये बहुत अच्छी बात थी, ये मुझे नहीं पता थी और आपके साथ काम करने में मज़ा आएगा। तो मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी को टारगेट कोई मुझे कर रहा है या मैं किसी को कर रहा हूँ। हाँ, बातें होती हैं इंडस्ट्री में, अगर भाई आप कहीं गलत बोल रहे हैं तो मैं बोलूँगा, या मैं कहीं गलत बोल रहा हूँ तो आप बोलो, या पब्लिक बोलेगी, कोई ना कोई तो बोलेगा। बोलना तो पड़ेगा, बिना बोले कुछ नहीं होगा।